कि इस ब्रिज को ले करके हमने हमेशा कोशिश की। हमारा ऐसा मानना था कि इस ब्रिज को ले करके जब ये ब्रिज शुरू हुआ था, इस ब्रिज की वजह से शेख आसिफ साहब 2019 का इलेक्शन हारे थे। हमको डर ये था कि अगर 2024 में ये ब्रिज मुकम्मल नहीं हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि इस ब्रिज के अधूरेपन की वजह से हम हार जाए। तो हम तो पहले से इसकी तकमील की कोशिश कर रहे थे। 5 साल एमएलए रहते हुए मुफ्ती साहब ने ब्रिज के नाम तक नहीं लिया। 5 साल तक वो एमएलए थे, कभी ब्रिज की उनको याद नहीं आई, ना कभी आवाम की तकलीफ का उन्हें एहसास हुआ। और जब ब्रिज शुरू होने वाला है तो वो क्रेडिट लेने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं कि इस ब्रिज की वजह से इस ब्रिज के ऊपर नशा करने वाले लोग, कुछ खराब काम करने वाले लोग इसका यूज़ करने लगे, इसलिए कि ये इस्तेमाल में नहीं है। अभी पीछे आप जाके देखोगे शराब के बोतल के जो है वहाँ टुकड़े पड़े हुए हैं। शराब की बोतल है, यहाँ नशे का अड्डा है। तो 5 साल से कहाँ थे आप? ये याद आपको पहले भी आना चाहिए थी। जिम्मेदारी का एहसास आपको यहाँ पर भी हो जाना चाहिए। और यही वजह है कि इलेक्शन के मौके पर ब्रिज का मुद्दा हमने भी उठाया नहीं, इसलिए कि ब्रिज को लेके ये मुसीबत तो हमारे सर भी आ सकती थी। अभी इलेक्शन हो जाने के बाद हम आए थे यहाँ इस ब्रिज का जायजा लेने के लिए, ठेकेदार से बातचीत करने के बाद। इसका मतलब है कि आपको आपकी जीत अजीज है। आवामी कोई काम काज से आपको कोई वास्ते नहीं है। आपको डर था कि मैं उड़ाऊंगा तो कहीं आवाम मुझे नाकार ना दे, वोट ना दे कि आपने कुछ नहीं किया। सिर्फ आपने अपने जाती मुफाद के लिए उस ब्रिज को आज तक आपने कोई आवाज नहीं उठाई। कहीं ना कहीं आसिफ भाई भी कारपोरेशन के लिए फलाह हुए ब्रिज को लोग निशाना बना रहे। और मुफ्ती साहब कारपोरेशन को लेकर एक्टिव हुए हैं। कहीं असेंबली में तो ना जाने कितनों को टिकट बांट चुके पहले ही से। अब वो मेयर का भी लड्डू देंगे, सिर्फ लड्डू बटेगा, होने वाला कुछ भी नहीं है। नासिक जिले की बेस्ट एजुकेशन एकेडमी कोटा स्कॉलर एकेडमी मालेगांव, नीट, जेई, साइंस रेगुलर, एमएचटी, सीईटी क्रैश कोर्स, फाउंडेशन 7वीं से 10वीं तक की सभी कोर्सेज के लिए रविवार 12/1/2025 और 19/1/2025 को स्कॉलरशिप एंट्रेंस टेस्ट लिए जाएंगे। इस एग्जाम का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कोटा स्कॉलर एकेडमी के ऑफिस में फ्री मिल रहा है। आप जरूर इस मौके का फायदा उठाएं। हमारा पता कोटा स्कॉलर एकेडमी, प्राइम प्लाजा, एमजी पेट्रोल पंप, मालेगांव कैंप। दूसरी शाखा जेटी स्कॉलर एकेडमी, जेटी कैंपस, नए बस स्टैंड के सामने, मालेगांव। मोबाइल नंबर 9860242498। हम देख रहे हैं कि काफी दिनों से फ्लाईओवर ब्रिज को लेकर मालेगांव शहर में दोनों लीडरान के बीच में घमसान मचा हुआ है। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि फ्लाईओवर ब्रिज जब लाया गया तो ना जाने किस मंसूबे के तहत लाकर मालेगांव शहर को बजाय राहत देने के एक अजाब दे दिया गया। हमने आसिफ साहब से तब भी कहा था कि आप उस काम को मुकम्मल करके आवाम को राहत दे दे, लेकिन ना जाने उन्होंने भी ब्रिज लाने के बाद क्यों उसके ऊपर से इंटरेस्ट हटा दिया। भले अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि असेंबली इलेक्शन को भी 1 महीना हुआ है और ब्रिज का काम मैं समझता हूँ क्या वो मुकम्मल होने पर है। 5 साल एमएलए रहते हुए मुफ्ती साहब ने ब्रिज के नाम तक नहीं लिया। 5 साल तक वो एमएलए थे, कभी ब्रिज की उनको याद नहीं आई, ना कभी आवाम की तकलीफ का उन्हें एहसास हुआ। और जब ब्रिज शुरू होने वाला है तो वो क्रेडिट लेने के लिए वहां पर पहुंच रहे। होना तो ये चाहिए था कि नीचे का जो अतिक्रमण है, नीचे का, उसके ताल्लुक से बात की जाती और लीडरान की तो सबसे पहली जिम्मेदारी थी कि अगर ब्रिज को चालू कराना था तो इत्तेहाद के साथ उसे चालू कराना चाहिए, ना कि क्रेडिट लेने की दौड़ लगाना चाहिए। आप एमएलए हो, अभी 1 महीना हुआ है, वहां 2 दौरा कर लिए, सिटी इंजीनियर को बुला लिए और ये कह दिए कि वहां पे शराब की बोतल है, यहाँ नशे का अड्डा है। तो 5 साल से कहाँ थे आप? ये याद आपको पहले भी आना चाहिए थी। जिम्मेदारी का एहसास आपको यहाँ पर भी हो जाना चाहिए। लेकिन अब जब काम आनन फानन शुरू हो रहा है तो आप दौरे पे निकल पड़े। और मुफ्ती साहब कारपोरेशन को लेकर एक्टिव हुए हैं। कहीं ना कहीं आसिफ भाई भी कारपोरेशन के लिए फलाह हुए ब्रिज को लोग निशाना बना रहे। मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से बरोज पीर के दिन कारपोरेशन जाकर
कमिश्नर साहब से सबसे पहले ये कहूंगा कि आप नीचे का जितना अतिक्रमण है पहले उसको साफ करें। वहां पर अगर नशे का कारोबार है, नशा करने वाले लोग हैं, तो पहले वो जगह को बिल्कुल साफ करें, आनन फानन ना चालू करें मुकम्मल सहूलियत के साथ, वरना वो ब्रिज आवाम के लिए गजब बन जाएगा। ये दोनों लीडरान कारपोरेशन की तैयारी में है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। आवाम को चाहिए कि आने वाले कारपोरेशन में आप अपना घर देखें, आप अपना घर देखें, अपने बच्चों को देखें कि आपने क्या खोया और क्या पाया। आप वोटिंग करेंगे तो पानी आपको कौन फ्री दिला सकता है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल कौन दिला सकता है, आपके लिए काम कौन कर सकता है? ये लोग कर सकते हैं या आम आदमी पार्टी कर सकती है? आपको ये अब तय करना है। घर के माहौल को देखकर आपको वोटिंग करना है, ना कि लीडरान को देखकर। लीडर ये होता है कि हाँ मैंने उसको टिकट दे दिया, वो बदुनवान हो, भ्रष्टाचार हो, कुछ भी हो, आवाम उसे वोट दे। लेकिन आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को लेकर आवाम के बीच में जाएगी कि हम इसको टिकट देना कि नहीं देना। अगर आवाम कहेगी इसे टिकट मत दो, ये बदुनवान और भ्रष्टाचार है, तो आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों को टिकट नहीं देगी। और मैं आवाम से भी ये कहना चाहूंगा कि जो लीडर आपके ऊपर थोपेगा, आप पहले उसको समझ लो अच्छी से। ये इलेक्शन आपकी बुनियादी चीजों के लिए, ना कि लीडरशिप के लिए। एक चुनाव हुआ पार्लियामेंट का, हमने मनपसंद उम्मीदवार को वोट दे दिया। असेंबली का एक चुनाव हुआ, उसमें भी आवाम ने अपने दोनों पसंद के लीडरों को वोट दे दिया। लेकिन अब जो चुनाव है, आज सिर्फ अपना घर देखे, पक्के मकानात है, कितनी बिल आएगी आपकी वो आप देखें, केयर पट्टी कितनी आने वाली है वो आप देखें, नल पट्टी मैंने पहले भी कहा 2880 रुपया आने वाली है, आप वो देखें। लीडर के बच्चों को देखें, आप लीडर के बच्चों को देखें वो क्या हो गए हैं और आपने उन्हें वोट देकर आपको क्या मिला है। आपको अब ये सोचना है और आम आदमी पार्टी को आपको मजबूत करना है। इसका मतलब है कि आपको आपकी जीत अजीज है। आवामी कोई काम काज से आपको कोई वास्ते नहीं है। आपको डर था कि मैं उड़ाऊंगा तो कहीं आवाम मुझे नाकार ना दे, वोट ना दे कि आपने कुछ नहीं किया। सिर्फ आपने अपने जाती मुफाद के लिए उस ब्रिज को आज तक आपने कोई आवाज नहीं उठाई। और आप जब कारपोरेशन है तो जाहिर सी बात है किस रास्ते से आना, तो ब्रिज दोनों लीडरान के लिए रास्ता दे रहा है। लेकिन आने वाले वक्तों में ऐसा होगा नहीं। इंशाल्लाह आम आदमी पार्टी का बोलबाला मालेगांव शहर में रहेगा। की बार तो आवाम का जो मूड मिजाज है, जिस तरह से हमने देखे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी पार्टी को फुल अक्सरियत देगी। वो किसी को नहीं देंगी। वो लड्डू ही है, वो भी मैं बोलता हूँ लकड़ी का लड्डू है वो। आज अगर वो कह रहे हैं मैं इसको दे करूंगा वो करूंगा, असेंबली में भी तो ना जाने कितनों को टिकट बांट चुके हैं पहले ही से। अब वो मेयर का भी लड्डू देंगे, सिर्फ लड्डू बटेगा, होने वाला कुछ भी नहीं है। आने वाला वक्त तो इंशाल्लाह आम आदमी पार्टी का बोलबाला रहेगा। दिल्ली इलेक्शन हो जाने दो, वहां पे लीडरान को फ्री हो जाने दो, उसके बाद वो महाराष्ट्र और मालेगांव इंशाल्लाह वो जरूर आएंगे और आवाम के बीच पूरा प्रोग्राम जाहिर करेंगे कि हम पानी किस तरह फ्री करेंगे, तालीमी मेयार किस तरह से बुलंद करेंगे। पूरा प्रोग्राम वो लेकर आवाम के सामने बैठेंगे। डायमंड कारपेट हमारे वहाँ ग्रास रेलवे वाला कारपेट विलस्पन कंपनी का पायदान हेटलोन रेगजिन होलसेल रेट में तमाम अशिया हमारे वहाँ दिए जाती है। हमारा पता याद रखे, सकावत होटल के पीछे आबिद सोडा के बाजू में हजार खोली मालेगांव।